बात हम गोराडी के सीडीपीओ मैम को कह देना चाहते हैं, ठीक है सत्तू खिलौना आपके मेन्यू में है, 1 मिनट के लिए वो भी हम मान लेते हैं। आपके दर्जनों केंद्र का फुटेज मेरे पास है मैडम, मेन्यू तो लगा होना चाहिए। आप ईट पत्थर खिलाइए, हमको कोई लेना देना, खिलाइए ईट पत्थर खिलाइए, जो सरकार का नियम है खिलाइए, लेकिन दीवार पे लिख दीजिए कि बुधवार को हम ईट खिलाएंगे, मंगलवार को पत्थर खिलाएंगे, शुक्रवार को सत्तू पिलाएंगे। आखिर विवाद नहीं है तो आपके सारे सेविकाओं ने आपके खिलाफ हड़ताल क्यों किया था? आपको सत्तू खिलाना बिहार सरकार के मेन्यू में है, ये कहाँ तक सही? अजीत जी, हम सत्तू मेन्यू में नहीं है। हमें ये भी जानकारी मिली है कि वो एक दरोगा की पत्नी है और सारी सेविकाओं को धमकी देती है कि हम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और हमें ये भी खबर है कि पूरे सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं ने उनके खिलाफ हड़ताल किया था। प्रखंड के जिला का जब जांच है, भागलपुर जिले में गोराडी प्रखंड आता है, इसलिए उस सीडीपीओ पर कार्रवाई होगी। उसके खिलाफ साख दीजिए, हम जो हम मानना याचिका दायर करेंगे उस गोराडी कैंट के सीडीपीओ को इन तमाम बातों को फोकस करेंगे और उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से करवाएंगे। आपको अगर हमको और 3 माह का समय दिया जाए, 3 माह का करते करते मैंने 1 साल समय दिया। मेरे यहाँ के लॉयर थे, मैंने रखा था रणवीर मिश्रा लॉयर को, उनको कहा और समय दिया जाए, उनको 1 साल का मैंने समय दिया। अब कोई समय नहीं देंगे और इसको अवमानना याचिका करेंगे, जरूरत होगी तो इसको सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती देंगे। तो कहीं न कहीं नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी बात। मेरे साथ बात करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दिवाकर यादव जी हैं। हम उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि दिवाकर यादव जी के द्वारा हमेशा सामाजिक काम किया जाता है और जिस तरह सनहोला प्रखंड के खिलाफ जनहित याचिका, सनहोला प्रखंड में सभी फर्जी सेविका के खिलाफ जनहित याचिका किया गया, वो एक जनहित याचिका आप पूरे जिला के लिए किए थे, हर एक प्रखंड के लिए। तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? हर एक प्रखंड में, सनहोला में तो कुछ न कुछ खाना पूर्ति किया गया, कार्रवाई तो सही रूप से नहीं हुआ, खाना पूर्ति किया गया। तो हर एक प्रखंड में, और प्रखंड में क्या हुआ? गोराडी में क्या हुआ? सनहोला प्रखंड में तो 1-2 कार्रवाई हुई भी, बाकी किसी प्रखंड में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वह भागलपुर जिले के सभी प्रखंड के लिए था। क्या अनियमितता का जांच करना है, फर्जी प्रमाण पत्र का जांच करना है और आय से अधिक संपत्ति का जांच करना है। बाकी गोराडी प्रखंड हो या अन्य प्रखंड है, किन्हीं प्रखंडों में कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये हम कह सकते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। तो गोराडी प्रखंड के सीडीपीओ के केंद्र के खिलाफ हम खबर चलाए थे। उस खबर में हमको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था और उसके बाद भी हम पीछे नहीं हटे। एक वीडियो मेरे हाथ लगा है जिसमें कि हम खबर के माध्यम से ये जिक्र किए थे कि सत्तू खिला रहा है, वहाँ का ग्रामीण भी बोला था, आरोप लगाया था, मैंने वो दिखाने का काम किया था। और सीडीपीओ में ऑन कैमरा उस मीटिंग में बैठे हुए थे विधायक पवन यादव जी, मेरे प्रखंड के प्रमुख, गोराडी प्रखंड के, हम भी गोराडी प्रखंड के ही वासी हैं, तमाम मुखिया समिति, और सबके बीच में बोले अजीत जी को जानकारी नहीं है, अजीत बाबू को सत्तू खिलाना बिहार सरकार के मेन्यू में है। ये कहाँ तक सही? अजीत जी, हम सत्तू मेन्यू में नहीं है। हमें ये भी जानकारी मिली है कि वो एक दरोगा की पत्नी है और सारी सेविकाओं को धमकी देती है कि हम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और हमें ये भी खबर है कि पूरे सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं ने उनके खिलाफ हड़ताल किया था। वो धमकी देती है, करेंगे नहीं। और आप लोग हमको साक्ष्य दीजिए, पूरे प्रखंड के जिला का जब जांच है, भागलपुर जिले में गोराडी प्रखंड आता है, इसलिए उस सीडीपीओ पर कार्रवाई होगी। उसके खिलाफ साख दीजिए, हम जो हम मानना याचिका दायर करेंगे उस गोराडी कैंट के सीडीपीओ को इन तमाम बातों को फोकस करेंगे और उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से करवाएंगे। आपको अगर ये जनहित का मुद्दा है, ये मुद्दा पे आप कब तक सजग आइएगा? अगर कोई ग्रामीण कोई खुल के आना नहीं चाहता है, क्योंकि आप पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया कि वो रौब दिखाती है, हम सीडीपीओ है, पति मेरा दरोगा है। आप लोग साक्ष्य दीजिए, उसके खिलाफ मैं हाईकोर्ट ले जाऊंगा, ठीक ना, और वहां से उस सीडीपीओ पे निश्चित कार्रवाई करूंगा, क्योंकि उसने एक भी केंद्र पे जांच नहीं किया है, एक भी फर्जी प्रमाण पत्र का जांच नहीं किया ना। जांच करने के लिए बिहार बोर्ड या संस्कृत शिक्षा बोर्ड को चिट्ठी लिखा है, जो कि वो हमको दिखा सकते, यानी कोर्ट के आदेश का उस साफ ठेंगा दिखा देती है। और ये केंद्र सनहोला छोड़ के बाकी हर एक प्रखंड का हाल है, जनहित याचिका पे कोई कार्रवाई नहीं किया बाकी प्रखंड। तो उसको लेकर के बहुत जल्द एडवोकेट साहब जा रहे हैं हाईकोर्ट में।
अमान्य इन तमाम मुद्दों को लेकर सभी प्रखंडों के मुद्दे को लेकर सनौला या गोराडी एक अवमानना याचिका होली के बाद दायर कर रहे हैं। चूंकि डीएम साहब ने एक केस प्रारंभ किया था यहाँ, उसमें मैंने एक लॉयर रख के सारा बिंदु को रखवाया और कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। अब इसके खिलाफ होली के बाद उन्होंने कहा कि हमको और 3 माह का समय दिया जाए। 3 माह का करते करते मैंने 1 साल समय दिया। मेरे यहाँ के लॉयर थे, मैंने रखा था रणवीर मिश्रा लॉयर को, उनको कहा और समय दिया जाए। उनको 1 साल का मैंने समय दिया। अब कोई समय नहीं देंगे और इसको अवमानना याचिका करेंगे। जरूरत होगी तो इसको सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती देंगे। तो कहीं न कहीं अब सनौला, गोराडी और तमाम प्रखंडों को लेकर के उच्च न्यायालय में पुनः जा रहे हैं। उसके बाद हम गोराडी के सीडीपीओ मैम को कह देना चाहते हैं, ठीक है सत्तू खिलौना आपके मेन्यू में है, 1 मिनट के लिए वो भी हम मान लेते हैं। आपके दर्जनों केंद्र का फुटेज मेरे पास है मैडम, मेन्यू तो लगा होना चाहिए। आप ईंट पत्थर खिलाइए, हमको कोई लेना नहीं। खिलाइए ईंट पत्थर खिलाइए, जो सरकार का नियम है खिलाइए, लेकिन दीवार पे लिख दीजिए कि बुधवार को हम ईंट खिलाएंगे, मंगलवार को पत्थर खिलाएंगे, शुक्रवार को सत्तू पिलाएंगे। आखिर विवाद नहीं है तो आपके सारे सेवकों ने आपके खिलाफ हड़ताल क्यों किया था? आपने उसको कैसे मैनेज किया, फिर कैसे चालू हो गया? सारे सेविकाओं ने हड़ताल किया था। गोराडी में कुछ दिन पहले सारों सेविकाओं ने हड़ताल किया था और कंटिन्यू कई दिन किया था, जिसमें कई को डराया धमकाया गया। तब उन लोगों ने हड़ताल तोड़ा। उस संघ के अध्यक्ष, नाम नहीं आ रहा है, बड़ा क्या नाम है, उसने कहा था हम लोग आप आवेदन दीजिए, उसी में जांच करवाएंगे। लेकिन उन लोगों को डरा धमका दिया गया और उन्होंने आवेदन नहीं दिया। लेकिन जो आप जो फुटेज दिखा रहे हैं, सारे फुटेज को लेकर मैं माननीय पटना उच्च न्यायालय को अवमानना याचिका में दिखाऊंगा। मेरे पास कई फुटेज है, खुद विधायक जी बोले ना, सब कोई बैठे हुए हैं। उस बीच में कहते हैं कि जाकर के सत्तू खिलाना प्रावधान है। और शर्म की बात हुआ है, विधायक बैठे, एक जनप्रतिनिधि बैठे हैं, लेकिन किसी ने ये रिपीट जवाब नहीं दिया कि ठीक है आप ईंट पत्थर खिलाइए, मेन्यू तो लगा होना चाहिए। लेकिन किसी ने ये, और वो वीडियो हमको इधर हाथ लगाया 10 दिन पहले, वो वीडियो अभी तक गौन था। कोई वीडियो भी बनाया था तो मेरे पास नहीं आया था, 10 दिन पहले आया, मैंने वीडियो को देखा, फिर उस वीडियो की सच्चाई मैंने जाना कि कोई हमको बहकाने के लिए वीडियो फर्जी भेजा या क्या। वीडियो सच पाया गया, इसीलिए मैंने आज वो जिक्र किया कि इसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। आप तमाम फुटेज दीजिए, जब अवमानना याचिका दिखाएंगे सारा सीडी बना के, वहाँ डिस्प्ले सिस्टम हाई कोर्ट में लगा हुआ है, पूरा कोर्ट देखता है, वो मैं वहाँ सारा डिस्प्ले दिखाऊंगा। अवमानना याचिका आपको आश्वस्त दिलाता हूँ जी कि सब पे कार्रवाई कराऊंगा। अगर मान लिया किसी किन्हीं कारणों से माननीय पटना उच्च न्यायालय में कार्रवाई नहीं होगी तो मेरा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का खुला है, मैं वहाँ भी जाऊँगा। लेकिन मुझे आशा है कि अवमानना याचिका में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और सब पे कार्रवाई होगी। आप सारा फुटेज दीजिए, सारा साक्ष्य दीजिए, सब पे कार्रवाई होगी। कानून से कोई बड़ा नहीं है। कानून पे तो हमको भी भरोसा है। तो हम वो फुटेज जिसमें कहा जा रहा है कि सत्तू खिलाना बिहार सरकार का प्रावधान है, वो सभी के बीच में वो बहुत जल्द हाई न्यायालय, उच्च न्यायालय में जाएगा। आप देख रहे थे बात आपकी, मैं भागलपुर से अजीत सिंह फिर एक बार कह देना चाहते हैं कि जो कोर्ट का आदेश है उस पर आप लोग काम कीजिए, सभी लोग सपोर्ट करेगा। जो फर्जी है फर्जी है, जो चोर है वो चोर है। चोर को बचा क्यों रहे हैं? बचा क्यों रहे हैं? तो कहीं